नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, बहुत कुछ देख लिया आपने बीते 2.5 हफ्तों में, 3 हफ्तों में बाजार में, और उस 3 हफ्तों में स्टॉक्स में ही बहुत कुछ देखा है। केवल इंडेक्स लेवल पे कुछ नहीं देखा। इंडेक्स तो बिल्कुल पूरी तरीके से दब के रह गया है 400-500 पॉइंट्स के दायरे में। क्या कल बाजार कहीं निकलेगा? क्या कल बाजार में कुछ एक्शन लौटेगा? क्योंकि मैं देख पा रहा हूं यहाँ पे करीब 12 मई को मार्केट ने 24,700 800 का लेवल दिखाया था और तब से अभी तक वहीं है। ऊपर 25,000, नीचे 24,600 24,500 मैक्सिमम। इस रेंज में बाजार फंस कर रह गया है। जल्दी ही बाजार आपके लिए ऊपर या नीचे जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन क्या वो दिन कल होगा, और अगर हाँ तो किस तरफ? देखो, कल से रिलेटेड बात करें तो अभी कहना बड़ा मुश्किल है। ये तो तुक्के मारने वाली बात है और तुक्कों पे हम बिलीव करते नहीं है। जब हम स्पेशली फाइनेंस की बात करें तो, जब पैसे की बात हो तो बिना बात के तुक्के मार के वो सही नहीं है कि हाँ भाई पैसे किसी के लग गए। ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट कहीं ना कहीं कोशिश तो ऊपर जाने की ही कर रहा है, क्योंकि आप देखो ऊपर 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 ही जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, बात करें अगर चीजों के बारे में तो आपका जीडीपी का डेटा आया है, वो अप्रैल के सामने तो कम आया है। 2.3 जीएसटी कलेक्शन आया है अप्रैल से, तो 2.37 लाख करोड़ से घटकर 2.01 लाख करोड़ है। लेकिन अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काउंट करेंगे तो वो 16% बढ़कर आया है। ठीक है, और 2 लाख करोड़ के ऊपर आपके लिए जीएसटी कलेक्शन आ रहा है, तो ये पॉजिटिव ही है। 2-4 दिन पहले जीडीपी का डेटा आया, वो भी बड़ा पॉजिटिव था। तो ये सारी चीजें तो बड़ी दमदार दिख रही हैं। अब 6 जून को आपकी आरबीआई की पॉलिसी है, आउटकम आएगा। उस पॉलिसी में भी रेट कट के चांसेस ऑलमोस्ट 100% है। 25 बेसिस पॉइंट का तो आएगा ही आएगा। इनफैक्ट कुछ एनालिस्ट तो 50 बेसिस पॉइंट की भी कह रहे हैं, और अगर 50 नहीं 25 ही आता है तो अगस्त में फिर से आपके लिए 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट आ जाएगा। रिजल्ट सीजन हो चुका है समाप्त, लेकिन अभी फ्राइडे पोस्ट मार्केट से लेकर सैटरडे तक काफी सारे नंबर्स आए। वो सब रिएक्ट करेंगे अपने रिजल्ट्स के ऊपर, और उसके बाद आपके लिए रिजल्ट से ऑलमोस्ट छुटकारा मिल जाएगा। क्योंकि अगर मैं कल की बात करूं या पूरे हफ्ते की भी बात करूं तो अब छोटी मोटी एक आध कंपनी आ जाए तो आ जाए, वरना ऑलमोस्ट पूरा रिजल्ट सीजन तो हो गया है खत्म। जैसे कि 2 जून को मैं देख पा रहा हूं यहाँ पे टोटल 4 नाम है, जिनमें से बड़ा नाम मुझे कोई भी नहीं दिख रहा है। 3 जून की बात करूं तो लगभग 4 नाम है, कोई बड़ा नाम नहीं है। 4 जून की बात करूं तो भी कोई बड़ा नाम नहीं है। 5 जून की बात करूं तो भी कोई बड़ा नाम नहीं है। तो अब रिजल्ट सीजन तो ऑलमोस्ट हो गया है खत्म। रिजल्ट से तो हमें कुछ लेना देना है नहीं, अब परफॉर्मेंस चलेगी। वहीं अगर मैं दूसरी तरफ FIIs और डेटा के FIIs के DIs के डेटा की बात करूं तो वो बड़े कंफ्यूजिंग है। लाइक FIIs बेच रहे हैं, DIs खरीद रहे हैं, तो वहां से कोई संकेत नहीं आ रहे हैं। तो बाजार में तेजी या मंदी काउंट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन हमें थोड़ा पॉजिटिव नोट पे बैठना है और 25,000 के ऊपर निकलने पे ज्यादा खुश होना है और 24,800 के ऊपर खुश होना है। सिंपल है, ठीक है जी। जब तक 24,800 के नीचे है तब तक तो कुछ तेजी की बात भी करना मेरे को नहीं लगता सही होगी, और मंदी भी ज्यादा नहीं दिखती मुझे। और 24,800 के ऊपर 25,000 तक की जगह खुलती है, और 25,050 के ऊपर थोड़ा स्ट्रेंथ बननी चाहिए। जून सीरीज ऑलमोस्ट स्टार्ट हो ही चुकी है ऑलरेडी, और सीरीज थोड़ी बड़ी भी है। लेट्स सी जून सीरीज में बाजार कैसा रहता है। अब आ जाता हूं स्टॉक स्पेसिफिक बात करूं उससे पहले कुछ ट्रिगर्स बताना चाहूंगा। आरबीआई की पॉलिसी आनी है, मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज यानी PMI डेटा आना है, यूएस का जॉब्स डेटा आना है, ECB की मीटिंग है, और ये कुछ बड़े ट्रिगर्स रहेंगे इस हफ्ते बाजार के लिए। बात करें अगर स्टॉक स्पेसिफिक तो काफी सारे नंबर्स आए हैं, जो मैं बहुत सारे तो डिस्कस भी कर चुका हूं। वोडाफोन आइडिया नंबर्स प्लस फंड रेजिंग को लेकर बात हुई है। सर्वेश्वर फूड्स, टीटागढ़ रेल सिस्टम खराब नंबर्स लगे। ईज ट्रिप प्लानर्स खराब नंबर्स लगे। सस्ता सुंदर वेंचर्स, नहार इंडस्ट्रीज, आयनॉक्स ग्रीन एनर्जी दमदार नंबर्स थे। फीएम इंडस्ट्रीज पॉजिटिव नोट पे ही नंबर आप कह सकते हैं आते हुए दिखे हैं। तो नंबर्स तो बहुत सारे हैं, ऑलमोस्ट 30-40 कंपनियां जो रिजल्ट्स के दम पर रिएक्ट करेंगे, और मैं ज़्यादातर शेयर भी कर चुका हूं। ग्लोबल फ्रंट पे आ जाएं तो ग्लोबल फ्रंट पे भी कुछ नहीं है भाई साहब, कोई खबर नहीं है ऐसी कि हाँ भाई अमेरिका में बढ़िया तेजी हो गई या बढ़िया गिरावट हो गई। यूरोप में भी कुछ नहीं है, हल्का हल्का यूरोप आपके लिए पॉजिटिव बंद हुआ, और यूएस डाउ में हरे निशान में था तो नैस्डैक में लाल निशान में था। S&P 500 बिल्कुल फ्लैट बंद हो गया, और रसल 2000 में 0.4% की गिरावट थी। तो कहीं से कुछ बड़े संकेत हैं नहीं, बिल्कुल डल अभी तक रहा है। अब कल से अगर देखते हैं कुछ संकेत आते हैं तो वो मैं आप सभी के साथ ओपन मार्केट में ही शेयर करूंगा। एक चीज जो इंटरेस्टिंग साइड पे फॉर्म हो पा रही है या दिख रही है वो है भाई साहब बैंकिंग क्षेत्र। PSU बैंकिंग इंडेक्स 2.3% से ज्यादा भागा है फ्राइडे, और पूरा बाजार सुस्त है। तो ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, और इनमें
सबसे बड़ा प्लेयर लीडरशिप ले रहा था एसबीआई, 2-2.5% एसबीआई आई थिंक ऊपर बंद हुआ है फ्राइडे, मैं एग्जैक्टली बताता हूँ, ऑलमोस्ट 2% है, 1.87%। तो ये आपको दर्शा रहा है कि थोड़ा यहाँ पे स्ट्रेंथ बनने के चांसेस हैं, और इसी की वजह से बैंक निफ्टी स्ट्रेंथ में आता हुआ दिख रहा। तो अगर बैंक निफ्टी ही कुछ कमाल करे, जैसे कि लग रहा है टेक्निकल टर्म्स पे ये 57,000 या 56,500 तक जा सकता है, तो निफ्टी को भी सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि जो बैंक निफ्टी में शेयर्स हैं वो निफ्टी के भी हैं, समझ रहे हो। निफ्टी ऊपर हो तो जरूरी नहीं है बैंक निफ्टी ऊपर हो, लेकिन बैंक निफ्टी अगर ऊपर है तो ये पॉसिबिलिटीज हो जाती हैं कि भैया निफ्टी भी ऊपर हो। कोटक, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एसबीआई, ये सारे बैंक निफ्टी और निफ्टी के हिस्सा हैं। तो इसीलिए बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा तो निफ्टी में भी स्ट्रेंथ आ सकती है। वहीं अगर यूएस को लेकर कुछ चिंता आएगी, टैरिफ को लेकर कुछ चिंता आएगी, तो फिर आईटी थोड़ा प्रेशर में आएगा, जो निफ्टी पे प्रेशर बनाने का काम करेगा, और बाजार में भी उसका हिसाब किताब आपको दिखेगा स्क्रीन पे। तो ये कुछ चीजें हैं दोस्तों, बाकी बड़े लेवल पे आई थिंक कुछ बड़ा नहीं है। कुछ स्टॉक्स जरूर पॉजिटिव लग रहे हैं मुझे, जिनके बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, नंबर्स के दम पर, खबरों के दम पर, उनके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। तो वो स्टॉक्स टू वॉच होंगे कल के लिए। यही समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।